प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे के ऊपर आपसे चर्चा करना चाहूँगा। पहलगाम जो हमला हुआ था 22 मई को, उसका 1 महीना पूरा हो गया है। आपको ध्यान है कि 22 अप्रैल को ये खतरनाक घटना हुई थी हमारे पहलगाम में। बहुत ही खतरनाक घटना थी, पूरे देश को इसने झंझोड़ के रख दिया है। लेकिन 1 महीना पूरा होने के बावजूद सरकार की तरफ से कोई एक्शन अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। यानी विपक्ष पूरी तरह से चिल्ला रहा है कि एक विशेष संसदीय सत्र बुलाइए। प्रधानमंत्री महोदय बुलाने के लिए तैयार नहीं हैं। विपक्ष बार बार कह रहा है सर्वदलीय बैठक बुलाइए जिसमें प्रधानमंत्री खुद मौजूद हों, मगर प्रधानमंत्री महोदय उसको बुलाने के लिए तैयार नहीं हैं। आखिर क्यों, क्या कारण है? देखिए, अगर देश पर कोई समस्या आई है और पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है, विपक्ष भी अपने सब मतभेदों को, मनभेदों को भुला करके सरकार के साथ खड़ा है और सरकार उनके साथ नजर नहीं आ रही है, ना देश के साथ ना विपक्ष के साथ। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मुसीबत जब आती है, अगर वो मुसीबत अपने आप आई है, अचानक से आई है, सरकार का कोई लेना देना नहीं है, तो सरकार तो बिल्कुल भाग करके गले लगाएगी विपक्ष को, क्योंकि वो उनके साथ आ रहा है, उन अपने मतभेदों को भुला करके उनके साथ आ रहा है। तो सरकार को खुद पहल करनी चाहिए, खुद बुलानी चाहिए सर्वदलीय बैठक। ये सरकार की तरफ से आना चाहिए था, विशेष संसदीय सत्र को बुलाया जाए, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, सरकार की तरफ से आना चाहिए था। जबकि विपक्ष की तरफ से आ रहा है और सरकार मान नहीं रही है, तो इनसे पीछे कोई ना कोई साजिश की बू भी आ रही है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, कोई दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अगर एक गंभीर घटना है, वो घटना सरकार की नहीं है, पूरे देश के लिए है। पूरे देश की घटना है और पूरा देश सरकार के साथ अगर खड़ा है, तो सरकार देश की बात क्यों नहीं सुन रही है, विपक्ष की बात क्यों नहीं सुन रही है? आखिर इसके पीछे क्या कारण है? ना संसद का सत्र बुलाया जा रहा है, ना सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है। क्या सरकार को खतरा है? देखिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन सामने वाले को देख के हम लोग इंसान हैं, अंदाजा तो लगता है मानसिकता का, हर कोई लगा सकता है। यानी सरकार, ऐसा लग रहा है कि इससे बचने की कोशिश कर रही है। तो क्या कारण है इसका? सरकार बचने की कोशिश क्यों कर रही है? सर्वदलीय बैठक का सामना क्यों नहीं करना चाह रही, या संसद सत्र में सभी सांसदों का सामना क्यों नहीं करना चाह रही? इसके पीछे कोई गंभीर साजिश मुझे लग रही है, ऐसी बू आ रही है। नहीं तो तुरंत ये तो सरकार को खुद बुलाना चाहिए था, बल्कि विपक्ष को कह के खुद उनको बताना चाहिए था कि हम विशेष संसद का सत्र बुलाते हैं और एक सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं। सरकार की तरफ से तो आने की बात छोड़ दीजिए, विपक्ष बार बार कह रहा है पूरा 1 महीना हो गया, लेकिन सरकार हरकत में नहीं है। तो क्या है इसका कारण? क्या ऐसी कोई बात है जो कि सर्वदलीय बैठक बुला ली तो इनकी पोल खुलेगी, या विशेष संसद सत्र बुलाया तो सामना नहीं कर पाएगी? अगर आप में कोई पाप नहीं है, आपने कोई गलत काम किया नहीं है, तो आप क्यों डर रहे हैं? किस लिए डर रहे हैं? आप सरकार हैं और पूरा देश इस घड़ी में आपके साथ है। अभी देखिए, जो भी आपने आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, पूरा देश आपके साथ था। सेनाओं ने बहादुरी से काम किया, हालांकि आपने सेनाओं के मनोबल को कमजोर कर दिया बीच में रोक करके। ये बहुत बड़ी इसके भी संदेह के घेरे में देखी जा रही है कि ऐसे वक्त पर देखिए, सेनाओं का जब खून गर्म होता है, वो आर पार की लड़ाई लड़ते हैं, वो पीछे नहीं हटते हैं। मगर आपने प्रधानमंत्री महोदय उनको भी पीछे हटा दिया। अब इसकी भी आपकी क्या अंतरात्मा में चल रहा है, देश नहीं समझ पाया है। विदेशी धरती से आपने फरमान लिया है। कैसे मान लिया आपने राष्ट्रपति ट्रंप की बातों को? कौन है वो? हमारे देश में दखल देने वाले राष्ट्रपति ट्रंप कौन होते हैं? क्यों आपने इतनी छूट दे रखी है उनको? 20 जनवरी को जब से शपथ ली है उन्होंने, तब से आपने देश को गुलाम बना दिया राष्ट्रपति ट्रंप का। क्यों, क्या कारण है? और अब सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं, आप नहीं उसको बुलाना चाह रहे हैं। विपक्ष संसदीय सत्र की मांग कर आप नहीं बुलाना चाह रहे हैं। आप चुप हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं। सुरक्षा में चूक क्यों हुई, कैसे हुई, कुछ नहीं बता रहे आप। ये कैसे इतना बड़ा हमला हो गया? आतंकी कहां से आए, कहां चले गए, कहां समा गए, धरती में या आसमान में? आप क्यों इससे बच रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय? क्यों इस सवाल की तह तक आप पहुंचना नहीं चाह रहे हैं? 1 महीने में आपने कोई एक्शन नहीं लिया है, कुछ भी बाहर नहीं आया है। उन 26 परिवारों का दर्द पूछिए प्रधानमंत्री महोदय। आपने तो उनसे मिलने की भी जरूरत नहीं समझी है, आपने पहलगाम का दौरा करने की भी जरूरत नहीं समझी है। आपको तो रैली करनी थी, क्योंकि आपको चुनावी फायदा लेना है। आप 24 अप्रैल को मधुबनी में गए हैं, वहां से आपने मिट्टी में मिलाने की बात कही है।
बहुत समझ से परे है प्रधानमंत्री महोदय कि आपके अंदर चल क्या रहा है, आपकी मंशा क्या है, क्यों नहीं बता रहे। और इसमें ताज्जुब की बात है, देखिए मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, सरकार का अपना एक अधिकार होता है। इन्होंने विदेशों में हमारी एक मतलब डेलीगेशन को भेजा है, प्रतिनिधि मंडल को भेजा है, कई देशों में अलग अलग प्रतिनिधि मंडल गए हैं। मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जब आप यहाँ चुप हैं, कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, तो प्रतिनिधि मंडल भेजने का क्या उसमें कोई आपको औचित्य लग रहा है? क्योंकि वहां इनसे सवाल किए जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? सवाल किए जाएंगे कि आपके देश के प्रधानमंत्री ने क्या एक्शन लिया, सरकार ने क्या एक्शन लिया 1 महीने में, तो इनके पास क्या जवाब है? इनके पास कोई जवाब नहीं। तो प्रधानमंत्री महोदय, मुझे देखिए, मैं कोई आपके कामकाज में दखल नहीं दे रहा हूं, लेकिन मुझे एक मेरी भी अपनी सोच है, मैं भी इस देश का नागरिक हूं, मुझे भी पता है दुख दर्द क्या होता है। तो मैं उस तरीके से मैं ये महसूस कर रहा हूं कि शायद ये संसदीय दल भेजना, इससे हमें फायदा कम होगा, नुकसान ज़्यादा होने के चांस है, ये मेरी सोच है। क्योंकि जो सवाल वो करेंगे उनके जवाब इनके पास होंगे नहीं। अब जैसे विदेश मंत्री से सवाल किया था, विदेशी धरती पर सवाल किया था, क्या आपने उन 4 आतंकियों को, जिन्होंने आपके 26 नागरिकों को, पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया, क्या आपने उनको पकड़ लिया है? विदेश मंत्री के पास कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था। जब उन्होंने पूछा क्या उनको सजा दी थी, क्या उनको मौत के घाट उतार दिया गया, तो इन्होंने कहा हमने उनको पहचान लिया है। अब ये पहचान लिया शब्द के पीछे भी मुझे कुछ अलग से बू आ रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? पहचान लिया तो वो है कहाँ, कौन है, बताइए तो सही देश को। आपने पहचाना तो क्या पहचाना है? तो कहने का मतलब है, ऐसे में मैं प्रतिनिधिमंडल भेजने का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, देखिए मेरा देश है, मैं भी इस देश का एक वरिष्ठ नागरिक हूं। इस देश के लिए कुछ भी अच्छा होगा और बुरा होगा वो मेरे को भी असर करेगा। तो इसका मुझे फायदा कम लग रहा है, नुकसान ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि हमारी सरकार जवाबों से भागती है, सवालों से भागती है, जवाब नहीं देना चाहती। सवाल इनको पसंद नहीं है, बल्कि सवाल करने वाले का इलाज करते हैं ये। और अब ये एक बहुत बड़ी घटना है, 1 महीने में आज तक उसका कुछ भी पता नहीं चला है कि वो आतंकी कहाँ से आए थे, कहाँ गए हैं, कौन थे, उनको आज तक ढूंढा नहीं गया है। क्या वो जम्मू कश्मीर में ही हैं, या कोई खास मतलब ऐसे लोग हैं जिनको ढूंढना आप चाहते नहीं, या कारण क्या है? ये प्रधानमंत्री महोदय बताइए। आप इसके इर्द गिर्द की बातों को लेकर वोट बैंक बना रहे हैं, लेकिन असली मुद्दे से आप देश को भटका रहे हैं, असली मुद्दे को आप नहीं पकड़ रहे हैं, वहाँ आपने चुप्पी साधी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 1 महीना हो चुका है और इन हमारे 26 जो मौत के घाट उतार दिया गया है पर्यटकों को, इनको सच्ची श्रद्धांजलि तब तक संभव नहीं है जब तक इनके दोषियों को सजा नहीं दी जाती है, तब तक इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो ये 140 करोड़ लोगों से मैं निवेदन करता हूं, अपील करता हूं। 1 महीना हो चुका है, सरकार की तरफ से कुछ भी दिखाई नहीं दिया है, सरकार मौन धारण किए हुए है और विपक्ष की बात भी नहीं सुन रही है। डेलीगेशन जरूर भेज दिया है, तो इससे तो डेलीगेशन का एक मैं समझता हूँ पिकनिक मना करके आएंगे। वो हमारे टैक्स पेयर के पैसे के दम पर हासिल होता मुझे कोई ज़्यादा नज़र आ नहीं रहा। और इनको भेजने की जरूरत क्यों गई, क्यों आई? आपकी विदेश नीति को सुधारना था। आपकी विदेश नीति सही होती तो डेलीगेशन भेजने की जरूरत ही नहीं आती। और आज भी आप समझ नहीं रहे प्रधानमंत्री महोदय, आज भी आप सच्चाई से कोसों दूर हैं। आज भी देश को आप अपनी सच्चाई के साथ शामिल करना नहीं चाह रहे हैं, इस दर्द में आप शामिल करना नहीं चाह रहे हैं, ना विपक्ष को ना देशवासियों को। इसके पीछे क्या कारण है? ये देश जानना चाह रहा है, प्रधानमंत्री महोदय जानना चाह रहा है। और मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय जस्टिस BR गवई साहब से एक अपील करना चाहूँगा, एक निष्पक्ष जांच आप बिठाइए प्लीज़। सरकार की तरफ से भरोसा टूट गया है। 1 महीने के बाद कुछ भी हाथ नहीं लगा, हाथ खाली हैं। वो जानबूझ करके खाली हैं या कोशिश करने के बाद खाली रह गए हैं, ये मेरी समझ से परे है। तो मैं निवेदन करता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निष्पक्ष जांच बैठाई जाए और इसकी सच्चाई तक ज़रूर पहुँचा जाए, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही संवेदनशील मामला है। उम्मीद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ज़रूर मेरी अपील पर ज़रूर सुनवाई करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।